औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी हमने कल जो है वो कंप्लीट किया था जो है वो प्रिपरेशन की थी हमने अल्काइंस की। हमने अल्काइन को जो है वो स्टार्ट कर लिया था। आज जो है वो हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइन या फिर जो है वो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। ठीक है, हमारे पास क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइन। ठीक है, अल्काइन की जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब अल्काइन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनको जो है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। अब इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहली चीज़ कि हम जो है वो देखेंगे कि हमारे पास जो अल्काइन है, हमने तीन जो है वो हाइड्रोकार्बन्स को अभी तक पढ़ा। ठीक है, अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अब अगर फॉर सपोज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो अनसेचुरेटेड है वो हमारे पास क्या है, वो है अल्काइन। ठीक है, अगर केमिकल रिएक्टिविटी देखी जाए तो हमारे अकॉर्डिंग ये होगा कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो अल्काइन है, क्योंकि इसमें जो है वो दो पाई बॉन्ड है। फिर जो है वो हमारे पास अल्कीन होना चाहिए क्योंकि इसमें एक सिंगल जो है वो पाई बॉन्ड है। फिर हमारे पास जो है वो अल्केन जो कि कम रिएक्टिव हैं देन बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। हमारे अकॉर्डिंग क्या है, पहले अल्काइन है, फिर जो है वो अल्कीन है और फिर जो है वो अल्केन्स है। लेकिन ये हमारा जो है वो एक गलत कंसेप्ट है। ठीक है, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो हमारे पास ये ऑर्डर कैसे बनता है, सबसे पहले जो है वो अल्कीन्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, अल्काइंस आ जाते हैं। फिर जो है वो हमारे पास क्या होंगे, अल्केन्स हैं। एंड देन वी हैव अरीन्स। अरीन्स हमारे पास क्या है, ये बेंजीन वगैरह, दीज आर कॉल्ड अरीन्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अल्कीन, फिर अल्काइन, फिर अल्केन्स एंड देन अरीन्स। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, ठीक है, सबसे पहले अच्छा ये हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, लेकिन रिएजेंट के टाइप पे डिपेंड करता है कि अल्कीन्स की रिएक्टिविटी, अगर रिएजेंट इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो अल्कीन की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर रिएजेंट हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक है तो अल्काइन की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर फॉर सपोज हमारे पास क्या हो, टुवर्ड्स न्यू इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी थी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। और इसमें हमारे पास क्या था, सबसे पहले थे अल्कीन्स, फिर हमारे पास है अल्काइंस, फिर अल्केन एंड देन एरीन्स। ठीक है, अगर फॉर सपोज ये रिएजेंट हमारे पास क्या हो, न्यूक्लियोफिलिक हो। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अगर फॉर सपोज रिएजेंट हो तो फिर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। पहले हमारे पास क्या है, अल्काइंस है, फिर जो है वो हमारे पास है अल्कीन्स, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अल्केन एंड देन वी हैव अरीन्स। ठीक है, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी व्हेन द रिएजेंट आर न्यूक्लियोफिलिक एंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी व्हेन द रिएजेंट्स आर इलेक्ट्रोफिलिक इज लाइक अल्कीन, अल्काइन, अल्केन एंड देन अरीन्स। ठीक है, अब सबसे पहले हमने कहा इलेक्ट्रोफिलिक एंड देन न्यूक्लियोफिलिक। व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स, वी हैव नॉट येट डिस्कस्ड। ठीक है, अच्छा तो इससे सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो है वो अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो इस चीज़ को पूरा जो है वो डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि पहले अल्काइन जिसके पास क्या है, तीन जो है वो दो पाई बॉन्ड्स हैं और उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, वो ज़्यादा ही अनसेचुरेटेड है, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, हालांकि उसकी रिएक्टिविटी कम है किससे, जो है वो अल्कीन से। उसका रीज़न क्या है, ठीक है, फिर जो है वो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके टाइप्स ऑफ रिएक्शन से सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या करना है, हमें ये चीज़ देखनी है कि इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स हैं क्या। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स का जो है वो यहाँ पे मैं डिफरेंस बता देती हूँ। गेस हम दूसरे पेज पे करेंगे क्योंकि इसको हम वैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, किसके रिएक्शंस के साथ जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अभी हम जो है वो देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स हैं क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं।
अच्छा, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास हैं क्या, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल्स, यहाँ पे हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या हैं, और इस साइड में हम लिखेंगे कि हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल किस चीज़ को शो कर रहा है, फिलिक जो है वो शो करता है हमारे पास एफिनिटी, ठीक है, एफिनिटी को या लविंग, ठीक है। इलेक्ट्रो जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। एंड द न्यूक्लियोफाइल का मकसद क्या होता है, जो कि न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस लविंग या फिर न्यूक्लियस लविंग के बजाय हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव की साइड जो है वो अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, और इनके पास क्या होता है, इन मोस्टली इनके ऊपर जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड मोस्टली दे हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज एंड दे हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इनके पास क्या होता है, मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होते हैं, इनमें मोस्टली क्या होता है, नेगेटिव जो है वो चार्ज होता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं इनको जो है वो जनरली हम डिनोट करते हैं बाय ई पॉजिटिव, ठीक है। डिनोट कैसे किया जाता है, बाय ई पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स को जो है वो डिनोट करते हैं। और जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं इनमें हम क्या करते हैं, इनको जो है वो हम शो करते हैं बाय एन यू, ऊपर जो है वो ये नेगेटिव साइन जो है वो लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डिनोट कैसे करते हैं दोनों को। इसके बाद हमने ये चीज़ देखनी है कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं इनके नेम के एंड में हमेशा क्या होता है, हमारे पास IUM जो है वो आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स का जो नेम है वो क्या करता है, वो एंड करता है विथ IUM, ठीक है। और जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं इनके नेम के एंड में हमेशा क्या होता है, IDE, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, इनके नेम के एंडिंग में आता है। ये जो है वो हमारे पास क्या है, कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से हैं और न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो कौन से हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर लिविस एसिड्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये लिविस एसिड्स होते हैं। और जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो होते हैं लिविस बेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर लिविस एसिड्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर लिविस बेस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लिविस बेसिस होते हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं ये हमारे पास इनकी जो एग्जांपल्स हैं, अगर हम इसकी एग्जांपल्स को देखें इनमें हमारे पास, अच्छा लाजमी नहीं है कि इनमें हमेशा चार्ज हो। इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो भी सकता है और वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो भी सकता है और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। मोस्टली मैं लिखती हूँ न्यूट्रल, पॉजिटिव होंगे, कैन बी न्यूट्रल, ठीक है। ये न्यूट्रल हो भी सकते हैं, ठीक है, कैन बी न्यूट्रल। और जो न्यूक्लियोफाइल हैं दे कैन ऑल्सो बी न्यूट्रल, ये भी हमारे पास जो है वो न्यूट्रल हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें कैसे पता लगे, कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम जो है वो याद करेंगे और मोस्टली वही एग्जांपल्स जो है वो आती हैं और उसी से हमें जो है वो आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब अगर फॉर सपोज हम चार्ज्ड जो है वो एग्जांपल्स की बात करें तो एक जो है वो इसमें क्या आता है, हमारे पास जो है वो इसकी एग्जांपल्स जो है वो स्टार्ट होती हैं लाइक सल्फोनियम आयन। सल्फोनियम आयन जो है वो हमारे पास क्या होता है, जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो क्लोरोनियम आयन, ठीक है, ये ब्रोमीन का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, I पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन। फिर वी हैव दिस वन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये चार्ज्ड एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इनमें जो सल्फोनियम आयन है वो होता है SO3H पॉजिटिव, ठीक है। ये है हमारे पास सल्फोनियम आयन, ठीक है। और दूसरी अगर फॉर सपोज हम एग्जांपल्स बात करें जो कि न्यूट्रल इसकी एग्जांपल्स हैं, वो है हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है,
बेरिनी बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। बोरिक एसिड है, नो इट इज़ नॉट बोरिक एसिड, ठीक है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये हमारे पास क्या है, ये भी जो है वो एक न्यूट्रल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारे पास अगर हम न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल्स को देखें तो न्यूक्लियोफाइल्स में एक एग्जांपल जो है वो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो आयोडीन है, ठीक है। क्लोरोनियम आयन है, ठीक है। क्लोराइड आयन, सॉरी क्लोराइड आयन है, हाइड्रोक्साइड है, साइनाइड Cn1 Cn-1, ठीक है, दिस इज साइनाइड। और इसके अलावा जो न्यूट्रल हैं इसके, उनमें क्या होता है, हमारे पास वाटर आ जाता है। अमोनिया हमारे पास जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी जो है वो PH3, ये भी हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो बेसिकली ये थे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं और इनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है मोस्टली, बट दे कैन ऑल्सो बी न्यूट्रल। और जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं और ये क्या करते हैं, इनकी अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स दी पॉजिटिवली चार्ज जो है वो कोई भी कंपाउंड या कोई भी जो है वो एलिमेंट या समथिंग ऐसा कुछ भी, उसकी तरफ जो है वो इनकी अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, इनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। और ये हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं उनको जो है वो हम शो करते हैं बाई ई पॉजिटिव एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर डिनोटेड बाई Nu-1 नेगेटिव चार्ज से जो वो शो करते हैं। और इनके नाम के एंडिंग में एक जो है वो क्लू है कि नेम कैसे एंड होगा, बाय IUM के साथ जो है वो एंड होता है इलेक्ट्रोफाइल्स का, और आइड के साथ जो है वो न्यूक्लियोफाइल्स का जो नाम है वो एंड होता है, ठीक है। लिविस एसिड्स होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और लिविस बेसिस होती हैं हमारे पास कौन सी, न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। अब जो है वो फिर हमारे जो है वो ये क्या है, एग्जांपल्स हैं। और जो न्यूट्रल एग्जांपल्स हैं LCl3 एंड BF3 आर द न्यूट्रल एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल्स। वाटर, अमोनिया एंड PH3 हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंटिन्यू करेंगे कि हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस को पूरा जो है वो इन डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन में हमने जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखी कि अल्कीन का जो रिएक्टिविटी है अल्कीन की, वो क्या होती है, वो हमारे पास अल्काइन से ज़्यादा होती है। अब अल्कीन में जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, वो होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। किसमें होती है, अल्कीन में होती है। और अल्काइन में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है हमारे पास sp1 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अल्काइन में क्या होती है, sp1 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अल्काइन की ये जो sp1 हाइब्रिडाइजेशन है, इस sp1 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होता क्या है कि जो अल्काइन के जो कार्बन एटम्स होते हैं इनमें क्या है, ये इनमें क्या होती है, हमारे पास sp1 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये कार्बन एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ जो है वो खींचते हैं। क्यों खींचते हैं, क्योंकि जब कार्बन में sp1 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, वो ज़्यादा हो जाती है। इस कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब इस कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों की sp1 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp1 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इन दोनों कार्बन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्कीन। जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है तो ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इनका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या होता है, वो शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होता है, वो शॉर्ट हो जाता है। जब इनका बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज करता है तो ये अपने जो पाए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या करते हैं, उनको कवर कर लेते हैं, उनको पूरा जो है वो वी कैन से के सराउंड कर लेते हैं। जब इनको पूरा जो है वो इतना मतलब जब एक्सपोज उनको नहीं करते, जब उन्हें एक्सपोज नहीं करते तो जो इनकमिंग रिएजेंट होता है वो उनके पाए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रिएक्शन नहीं कर पाता। दिस इज़ द रीज़न कि जो अल्काइन है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, वो अल्कीन से कम होती है। वो अपने पाए इलेक्ट्रॉन्स को पूरा उसने हाइड किया होता है। जब उसके पाए इलेक्ट्रॉन्स ही हिडन हैं तो इस हिडन पाए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो ईजिली जो रिएजेंट है वो रिएक्ट नहीं कर पाता। अल्कीन के जो पाए इलेक्ट्रॉन्स है या उसका जो पाए बॉन्ड होता है वो एक्सपोज्ड होता है और उन्हीं एक्सपोज्ड पाए बॉन्ड होने की वजह से जो रिएजेंट होगा वो अल्कीन के ऊपर जो है वो ज़्यादा जो है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न कि अल्कीन की जो रिएक्टिविटी है वो अल्काइन से ज़्यादा होती है। अब होता क्या है कि हमारे पास जो अल्कीन है इसका जो बॉन्ड लेंथ है इसकी वो होती है हमारे पास 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। अब अल्काइन का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होता है, वो होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। अब इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत कम है किससे, अल्कीन से।
अब इसके बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से होता ये है कि हमारे पास इसने क्या है, अपने जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड है, उसको पूरा इसने क्या किया है, सराउंड किया होता है। जब वो पूरा सराउंडेड होता है ना, तो उसकी वजह से जो है वो जो रिएजेंट है वो इजीली इन पे अटैक नहीं कर सकता। इन पे जो है वो क्या कर सकता है, वो ज़्यादा अटैक कर सकता है। तो इस वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, वो अल्काइन से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये एक रीज़न था कि अल्कीन्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, अल्काइन से क्यों ज़्यादा होती है। वो इस वजह से ज़्यादा होती है कि इसमें क्या होती है, हमारे पास sp1 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और जब sp1 हाइब्रिडाइजेशन हो तो जो हमारे पास जो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को जो है वो ज़्यादा मतलब जो है वो अटैक करते हैं। जब एक दूसरे को ज़्यादा मतलब जो है वो कार्बन एटम्स एक दूसरे को ज़्यादा अटैक करेंगे, बॉन्ड जो है वो एक दूसरे के करीब जो है वो बॉन्ड के बिल्कुल करीब आ जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड को पूरा सराउंड कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के जो इनकमिंग रिएजेंट होता है वो उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर पाता। ये हमारे पास क्या था, रीज़न था कि वाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस। ठीक है, और इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है, वो भी कम होती है, किससे, अल्कीन्स से। जो है वो अल्काइंस की बॉन्ड लेंथ कम होती है। ठीक है, तो फिर अगर फॉर सपोज हम अल्केन्स की बॉन्ड लेंथ देखें, तो अल्केन्स की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। और जो अरीन्स होते हैं, जो कि बेंजीन बेसिकली, इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो हमारे पास होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, बेसिकली रीज़न था कि वाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो अल्काइन है इसमें किस तरह के रिएक्शंस पॉसिबल हैं। ठीक है, हमने कहा था कि जो हमारे पास अनसेचुरेटेड होते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स हमेशा हमें क्या देंगे, हमें एडिशन रिएक्शंस देंगे। लेकिन अल्काइंस हमारे पास क्या देते हैं, हमें 3 तरह के जो है वो रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, अल्काइन जो है वो हमें देता है 3 तरह के रिएक्शंस। अल्काइंस गिव 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, ये क्या कहता है, 3 तरह के जो है वो हमें क्या देता है, रिएक्शंस जो है वो देता है। अब इन रिएक्शंस में कौन से आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शंस भी हमें क्या देते हैं, अल्काइंस देते हैं। अल्काइंस गिव एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस क्यों देते हैं, बिकॉज ये क्या होते हैं, हमारे पास अनसेचुरेटेड होते हैं। और ये तो था, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमें जो अनसेचुरेटेड हैं वो क्या देंगे, वो हमें एडिशन रिएक्शंस देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड रिएक्शन है वो क्या है, वो ये हमें देंगे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ये क्यों देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है वो किसका कैरेक्टर था, वो हमारे पास सेचुरेटेड का कैरेक्टर था। हालांकि जो अल्काइन है इट इज़ हाईली अनसेचुरेटेड, स्टिल ये हमें क्या देता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है। इसका एक रीज़न है, वो जब हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे जाके हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो थर्ड इसका जो रिएक्शन है दैट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि ऑलमोस्ट सब ने जो है वो दिए थे, चाहे इजीली दिए हों या फिर जो है वो हमने हार्ड कंडीशंस के थ्रू उनसे ऑक्सीडेशन हमने लिया था। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, जो कौन देता है, अल्काइन देते हैं। ठीक है, नाउ वी विल बिगिन विद एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। ठीक है, जो एडिशन रिएक्शंस है हमारे पास, एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। ठीक है, अल्काइन की जो एडिशन रिएक्शंस हैं, इनमें जो सबसे पहला रिएक्शन है दैट इज़ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजिनेशन के हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन को जो है वो ऐड किया है किसमें, अल्काइन में। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन जब हम कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, अल्कीन प्रोड्यूस होगा। और जब हम अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, अल्केन जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अल्काइन है। हम जब अल्काइन की हाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेंगे अल्कीन्स। और जब अल्कीन की हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलते हैं अल्केन्स। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, निकल को एज अ कैटलिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, हीट जो है वो देते हैं। ठीक है, बस ये याद होना चाहिए कि रिजल्ट क्या है, कंडीशंस जो स्पेसिफिक जो रिएक्शंस हो ना, उनकी कंडीशंस इंपॉर्टेंट होती हैं याद करना। ठीक है, तो अल्काइन है, अल्काइन की हमने हाइड्रोजिनेशन कराई तो हमारे पास क्या हुए, जो है वो प्रोड्यूस हुए, हमें अल्कीन्स जो है वो बने। और अल्कीन्स की जब हम हाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो हमें मिलेंगे अल्केन्स। अब अगर फॉर सपोज थोड़ा सा अगर इसको और जो है वो देखें, तो ये मेरे पास क्या है, ये है कोई ना कोई भी अल्काइन है। ठीक है,
इसकी जब हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन है, ये क्या है दूसरा हाइड्रोजन। अब ये क्या करेगा, ये आगे इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ये वाला बॉन्ड जैसे ही आके ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास, एज अ रिजल्ट क्या बना, अल्कीन बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक जो है वो इजी चीज़ है। ठीक है, इसका ऑलरेडी एक हाइड्रोजन के साथ होगा। ठीक है, ये क्या है, बस सिंपल। तो इसमें क्या है, इस तरह से क्या होता है, जो इनकमिंग चीज़ होती है वो आके जो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसी के ऊपर जो वो एक्ट कर रहा होता है। और फंक्शनल ग्रुप अल्काइन का क्या है, इसका ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके ऊपर क्या करेगा, एक्ट करेगा। हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो आके उसी के ऊपर जो है वो एक्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें जो सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास वो क्या है, वो है इसकी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, ठीक है, जब हम हेलोजिनेशन कराएंगे अल्काइन की तो एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेंगे, हमें मिलते हैं विसिनल डाइहेलाइड्स। ठीक है, हमें क्या मिलेंगे, डाइहेलाइड्स बनेंगे। अब उन डाइहेलाइड्स को हम फर्दर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, जो है वो टेट्राहेलाइड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली होगा ये कि उसी तरह से जिस तरह से हमारे पास क्या था, हाइड्रोजिनेशन थी ना, वैसे ही होगा हमारे पास क्या है, कोई भी, ये मेरे पास क्या है, ईथाइन है। ठीक है, इस इथाइन के ऊपर मैंने क्या की, मैंने इसकी कराई है हेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजिनेशन जब इसकी कराई तो ये जो हेलोजन है ये क्या करेगा, इसके इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा और एक हेलोजन एक कार्बन पे और दूसरा हेलोजन जो है वो दूसरे कार्बन पे आके ऐड हो जाएगा। और इस तरह से ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये क्लोराइड ये हाइड्रोजन के साथ था। ठीक है, ये क्या है हमारे पास विसिनल डाइहाइलाइड बन गया। ठीक है, अब यही विसिनल डाइहाइलाइड अगर इसकी फर्दर हम हाइड्रोजिनेशन हेलोजिनेशन जो है वो करवा रहे हैं, ठीक है, फर्दर अगर इसकी हेलोजिनेशन कराएंगे तो इसमें क्या होगा, हमारे पास ये इस तरह से, ठीक है, इसकी क्या करेंगे हम, जो है वो इसकी क्या करा रहे हैं, फर्दर इसकी हेलोजिनेशन करा रहे हैं। तो ये हेलोजन आके क्या करेगा, इसका जो डबल बॉन्ड है इसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा और आके क्या होंगे, ये ऐड हो जाएंगे किस पे, ये इस तरह से आके हमारे पास क्या होंगे, टेट्राहेलाइड्स जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास बहुत ही इजी सा जो है वो सीन है कि हेलोजिनेशन होगी, सिंपल जो है वो बॉन्ड ब्रेक होगा, डाइहेलाइड्स बनेंगे और डाइहेलाइड से जाके टेट्राहेलाइड्स की जो है वो क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स के, हेलोजन एसिड्स को जो है वो कैसे ऐड करेंगे हम इस पे। जो थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड जो टाइप है इसके एडिशन रिएक्शन का, वो क्या है हमारे पास, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। ठीक है, हेलोजन एसिड को जो है वो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। अब जब हम हेलोजन एसिड को देखें तो हेलोजन एसिड हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन के साथ कोई भी हमारे पास जो हेलोजन है वो क्या होते हैं, हमारे पास हेलोजन एसिड होते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये है हेलोजन एसिड्स। अब इनकी अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड की फास्ट रिएक्शन होती है। फिर हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है। इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हाइड्रोजन क्लोराइड एंड देन वी हैव द स्लोएस्ट हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, ये इनका है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, अब ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये है हमारे हेलोजन एसिड्स। अब जब हम हेलोजन एसिड्स को जो है वो ऐड करवाएंगे तो एज अ रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, हमें जो है वो, हम इनकी फर्दर जो है वो क्या करेंगे, हमें विनाइल भी मिल सकता है, लाइक जो है वो मतलब जो है वो पहले जो है वो प्रोपीन, सॉरी, पहले हमारे पास क्या होंगे, पहले हमें अल्कीन्स मिलेंगे। ठीक है, अल्कीन के साथ जो है हमें जो है वो हेलोजन के साथ जो है वो टेस्ट मिलेगा। ठीक है, फिर जब हम उसको अल्केन में जो है वो फर्दर अगर हम हेलोजिनेशन कराएंगे, हाइड्रो हेलोजिनेशन कराएंगे, तो फिर हमारे पास जो है वो इसकी जो है वो क्या होगी, हमारे पास जो है वो अल्केन्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर फॉर सपोज हम ये देखें, हमारे पास क्या है, एक रिएक्शन है, ये हमारे पास जो है वो ईथाइन है। ठीक है, ईथाइन है, इस ईथाइन पे हमने क्या किया, हमने जो है वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जो है वो ऐड कराया।
अब ये क्योंकि हमारे पास क्या था, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल जो है वो रिएजेंट है, तो इस सिमेट्रिकल रिएजेंट पे हमें जो है वो कोई भी जो है वो नीड नहीं है, कोई भी मार्कोनी-कोव्स रूल वगैरह हम नहीं लगाएंगे इस पे, क्योंकि इट इज़ एन सिमेट्रिकल जो है वो रिएजेंट है। अगर रिएजेंट और ये दोनों रिएक्टेंट्स अगर फॉर सपोज हमारे पास सिमेट्रिकल हों, तो फिर हम मार्कोनी-कोव्स रूल को जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, बेसिकली हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन के पास जाएगा और ब्रोमीन जो है वो एक दूसरे कार्बन के पास जाएगा, और इनका जो बॉन्ड है, थर्ड बॉन्ड, वो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ये CH के साथ जो है वो क्या लगा, ब्रोमीन लगा, एंड दिस इज कॉल्ड विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है, विनाइल ब्रोमाइड। अब ये हमारे पास क्या होता है, जो CH2 एंड डबल बॉन्ड विद CH, दिस इज कॉल्ड विनाइल, और उसके साथ आगे क्या है, ब्रोमीन है, तो इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, विनाइल ब्रोमाइड कह रहे हैं। अगर हम इसकी फर्दर जो है वो हाइड्रोजन जो है वो इसकी फर्दर जो है वो हाइड्रो हेलोजिनेशन कराएं, तो उसमें क्या होगा, बेसिकली ये हमारे पास क्या था, विनाइल जो है वो ब्रोमाइड है, ठीक है, विनाइल ब्रोमाइड। इस पे हम क्या कर रहे हैं, इस पे हम फर्दर जो है वो HBr को जो है वो ऐड करवा रहे हैं। जब हम फर्दर करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्कोनी-कोव्स रूल को जो है वो अप्लाई करेंगे। क्यों हम मार्कोनी-कोव्स रूल को जो है वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि बेसिकली है क्या कि ये हमारे पास एक बन चुका है अनसिमेट्रिकल जो है वो अल्कीन, वी कैन से कि हमारे पास क्या होगा, बन चुका है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, हमारे पास एक साइड पे जो है वो हाइड्रोजन ने जाना है और एक साइड पे जो है वो ब्रोमीन ने जाना है। अब हमें कैसे पता चले हाइड्रोजन कहाँ जाएगा और ब्रोमीन कहाँ पे जाएगा, तो इसका एक रूल था, सिंपल मार्कोनी-कोव्स रूल। और मार्कोनी-कोव्स रूल की स्टेटमेंट क्या थी कि जिस वाले जो है वो हमारे पास जिस साइड पे जो है वो डबल बॉन्ड के साथ जो 2 कार्बन्स अटैच्ड हैं, उनके जिस कार्बन के साथ ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, उसके साथ हाइड्रोजन चला जाएगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कम है, वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे हमारे पास हेलोजन या कोई भी जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस साइड पे जाएगा। दिस इज़ नेगेटिव पार्ट एंड दिस इज़ पॉजिटिव पार्ट। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे, और ये जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है उधर जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या था, मार्कोनी-कोव्स रूल था। सो दिस इज़ लाइक कि यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लगा ये ब्रोमीन, और ये क्या करेगा, ये इसका ऑलरेडी ये ब्रोमीन के साथ जो है वो अटैच था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 1,2 डाइब्रोमोइथेन, या वी कैन से इट इज़ जेमिनल डाइब्रोमाइड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये है 1,2 डाइब्रोमोइथेन, 1,2 डाइब्रोमोइथेन, या फिर हम इसको जेमिनल डाइब्रोमाइड भी जो वो कह सकते हैं, ठीक है, जेमिनल डाइब्रोमाइड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये है हमारा जो है वो मतलब जो है वो फर्दर जब हमने इसकी क्या कराई, जो है वो रिएक्शन को आगे जो है वो प्रोसीड किया, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो इस तरह से हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो चौथा जो इसका रिएक्शन है, दैट इज़ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन यानी कि एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। जो फोर्थ रिएक्शन है, दैट इज़ एडिशन ऑफ वाटर और हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रेशन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें वाटर को जो है वो ऐड कर रहे हैं। जब हम इसकी हाइड्रेशन कराएंगे तो हाइड्रेशन के नतीजे में क्या बनता है, हमें अल्कोहल जो है वो बनेगा, ठीक है। सबसे पहले अल्कोहल बनेगा, और वो जो अल्कोहल है वो क्या होता है, हमारे पास इतना कोई स्टेबल नहीं होता, तो फिर वो आगे चल के जो है वो एल्डिहाइड्स की जो है वो फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जो हाइड्रेशन है हमारे पास किसका, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन के नतीजे में हमें जो है वो एल्डिहाइड्स एज अ फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट्स में हमें एल्डिहाइड्स भी मिल सकते हैं और कीटोन भी जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन जो है वो हमें क्या देगा, हमें जो है वो एल्डिहाइड्स भी दे सकता है और हमें कीटोन भी जो है वो दे सकता है, ठीक है। एल्डिहाइड्स भी मिल सकते हैं, कीटोन भी जो है वो मिल सकता है। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड्स हमारे पास क्या थे, ये जो स्ट्रक्चर है अल्काइल और इसका ये जो RCHO, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। और ये क्या था हमारे पास, ये था कीटोन, ठीक है। डू यू रिमेंबर, ये हमने ऑलरेडी जो है स्टडी किया हुआ है, RCHO इज एल्डिहाइड एंड RCOR इज कीटोन, ठीक है। अब व्हाट इज़ द कि क्या चीज़ होगी कि हमें एल्डिहाइड मिलेगा, और कौन सी कंडीशन होगी कि हमें कीटोन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक चीज़ और जो है वो याद करने की है कि हाइड्रेशन जो है वो इथाइन की, इथाइन की जब भी हम हाइड्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एल्डिहाइड मिलेगा, एंड दैट एल्डिहाइड विल बी एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल, ठीक है। और जब भी किसी और जो है वो अल्काइन की हम हाइड्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, कीटोन्स मिलेंगे, ठीक है। तो हाइड्रेशन जो है वो किसका, हाइड्रेशन ऑफ
हाइड्रेशन ऑफ इथाइन। इथाइन जो है वो क्या करता है, हमें हमेशा जो है वो प्रोड्यूस करेगा किसको, हमेशा जो है वो प्रोड्यूस करेगा इथेनॉल को। इथेनॉल इज एल्डिहाइड, इथेनॉल या फिर एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड। all the other alkynes all the other alkynes प्रोड्यूस कीटोन, ठीक है, दूसरे जितने भी अल्काइंस हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं कीटोन, ठीक है। तो दिस इज द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। एल्डिहाइड भी प्रोड्यूस कर सकता है, कीटोन भी प्रोड्यूस कर सकता है। कौन सी कंडीशन होगी कि एल्डिहाइड बनेगा और कौन सी कंडीशन होगी कि कीटोन बनेगा, जब इथाइन की हाइड्रेशन होगी तो इथेनॉल यानी कि एल्डिहाइड बनेगा, और जब हमारे पास जो है वो किसी और जो है वो अल्काइन की हाइड्रेशन होगी तो फिर क्या बनेगा, फिर हमारे पास जो है वो कीटोन बनेगा। अब हमने क्या करना है, दो एग्जांपल्स हैं जिनमें से एक में से एसिटाल्डिहाइड बन रहा है और दूसरे में जो है वो कीटोन बन रहा है, उसकी जो है वो उसको जो है वो करेंगे कि किस तरह से होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले ये मेरे पास क्या है, ये है इथाइन, ठीक है, इथाइन। इथाइन की हमने क्या कराई, हमने इसकी कराई है हाइड्रेशन, ठीक है, इसमें क्या किया, वाटर को ऐड किया। जब हमने इस पे वाटर को ऐड किया तो होगा ये कि इसका जो हमारे पास ये एक बॉन्ड है ये क्या करेगा, ये होगा ब्रेक। ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमारा जो हाइड्रोजन है वो जाएगा एक कार्बन पे और हाइड्रोक्सिल जो है वो जाएगा दूसरे कार्बन पे। यहाँ पे हमने मार्कोनिकोव रूल अप्लाई क्यों नहीं किया ये मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्यों नहीं किया। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हाइड्रेशन हुई, ठीक है, CH2 बना, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये हमारे पास क्या है, ये है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विनाइल अल्कोहल, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, विनाइल अल्कोहल कहेंगे। और ये हमारे पास जो है वो विनाइल अल्कोहल इज़ वेरी अनस्टेबल, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, विनाइल अल्कोहल है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब इसके लिए हम कंडीशंस कौन से यूज़ करते हैं, इसके लिए जो है वो हम सल्फ्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक सल्फेट और फिर जो है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है वो टेम्परेचर यूज़ करते हैं। मर्क्यूरिक सल्फेट जो है वो क्या होता है, हमारे पास डाइल्यूट फॉर्म में होता है, और 75 डिग्री सेंटीग्रेड का जब हम इसे टेम्परेचर देंगे और ये सारी कंडीशंस देंगे तो एज अ रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, विनाइल अल्कोहल मिलेगा। अब ये विनाइल अल्कोहल क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इस विनाइल अल्कोहल में क्या होती है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होती है। आप लोगों को याद है हमने जो है वो आइसोमर्स में ये पढ़ा था, यही एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ टोटोमर, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, अब इसमें से क्या बनता है, टोटोमर्स बनते हैं इसके। अब इसमें क्या है, मेरे पास ये है, ये CH2, इसका डबल बॉन्ड विथ CH, यहाँ पे क्या था, इसका OH था, इट इज़ अनस्टेबल। इसमें क्या होगी, मॉलिक्यूलर जो है वो रीअरेंजमेंट होगी, ठीक है, इसमें क्या होगी, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगी। जब इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगी तो इसका जो हमारे पास हाइड्रोजन है ना OH का, वो जाएगा इसके पास, और ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है इसकी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट CH3, ठीक है, ये इस तरह से होगा, CH डबल बॉन्ड विद O, ठीक है। अच्छा, ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, ये कार्बन के साथ है, इट इज़ नॉट विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने अलग से बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सा है, दिस इज एन एल्डिहाइड एंड दिस इज एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन किसकी, इथाइन की। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब हमारे पास क्या है, प्रोपाइन है, ठीक है। प्रोपाइन की हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रोपाइन, ठीक है, ठीक है, दिस इज प्रोपाइन। इसकी हम क्या कर रहे हैं, इसकी हम कर रहे हैं हाइड्रेशन, ठीक है, इसमें क्या किया हमने, वाटर मोलिक्यूल को ऐड किया। जब इसकी हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम रूल यूज़ कर सकते हैं, मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मार्कोनिकोव्स रूल, ठीक है, यहाँ पे हम मार्कोनिकोव्स रूल को यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि इट इज़ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ठीक है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। अब इस अनसिमेट्रिकल कंपाउंड पे हम क्या करेंगे, मार्कोनिकोव्स रूल को यूज़ करेंगे। अब ये क्या है, हमारे पास नेगेटिव पार्ट है, ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। जो हाइड्रोजन है वो उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा,
और जो नेगेटिव पार्ट है वो उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा क्या, ये दिस इज CH3, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये भी मेरे पास एक अनस्टेबल सा कंपाउंड बना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगी, इसमें होगी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब इसमें होनी है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। जब इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगी तो इसका ये जो हाइड्रोजन है वो जाएगा हमारे पास, ओ हमने एक गलती की है, ठीक है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन इधर आना था तो वी हैव CH2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH2 है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के साथ और ये जो इसका बॉन्ड है वो ब्रेक होके इधर आ जाएगा, ठीक है। इसमें हुई है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, ये कार्बन, ये इसका बॉन्ड है CH3 के साथ, इस कार्बन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई करनी है तो ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड जो है वो बना देगा ऑक्सीजन के साथ। और इस कार्बन ने जो है वो, ये क्या है, ये हमारे पास क्या बन गया, एक कीटोन बन गया, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एक कीटोन है। सो ये क्या था, एक एग्जाम्पल था हमारे पास कि हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन अगर हम अल्काइन में से इथाइन की करेंगे तो हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड बनेगा। अगर हम हाइड्रेशन किसी और जो है वो अल्काइन की करेंगे तो उसके हाइड्रेशन के नतीजे में क्या मिलेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है। अब जो है हमें क्या करना है, पॉलीमराइजेशन करनी है। और लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है तो पॉलीमराइजेशन जो है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।